शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु। माई ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, शालोम अखेम। तो सभी विश्वासी बहनों और भाइयों, आप लोग को मेरी हेराम सीरीज भी बहुत पसंद आ रही है और साथ ही साथ आप लोगों को टुन्नी धर्म की किताबों को खूब अच्छी तरह आप समझ भी रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों को जवाब देने के लिए आपको हमारे रेफरेंस भी बहुत हेल्प कर रहे होंगे। तो जब मेरा और दीदी का डिस्प्यूट चल रहा था तो दीदी ने अमलेकियों के ऊपर एक प्रश्न उठाया था कि परमेश्वर यहोवा ने अमलेकियों के औरतों, बच्चों और जानवरों को मारने की आज्ञा निकाली और इस बदले को लेने के लिए परमेश्वर यहोवा ने 400 साल का वक्त लिया। मैंने कि हालांकि दीदी को इस टॉपिक पे जवाब नहीं दिया था कि मुझे लगा था कि जो हमारे बहनों भाई जो विश्वासी हैं उनको पता होगा कि बाइबल में कहाँ और क्या लिखा है और उन लोगों को इस चीज़ का उत्तर पता होगा। पर फिर भी बहुत से भाई और बहन मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई वो 400 साल के क्यों परमेश्वर ने समय लिया इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई है और हमें समझाइए। हालांकि मैं इस प्रश्न का उत्तर एक लाइन में दे सकता था, पर मैंने सोचा कि आप लोगों को इन शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ों को बता दूं। तो उन सभी भाई और बहनों की बात मानते हुए इस 400 साल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूं। आप अपने चर्च में अपने पास्टर्स को बोलिए कि आप बाइबल स्टडी के लिए जब आप हम लोग को बुलाते हैं तो बाइबल स्टडी कराया करिए, ना कि प्रवचन दिया करें, क्योंकि जितना ज़रूरी गॉस्पल सुनना और सुनाना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी बाइबल स्टडी भी है, ताकि उसके अंदर के जो मैटर्स है उनको समझाया जा सके, समझा जा सके। अगर आपके चर्च के पास्टर्स इस चीज़ को नहीं बता पाते या आपका कोई प्रश्न ऐसा अड़ जाता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल के अनुसार पहला शमूएल 15वां अध्याय 1 से 3 तक यहोवा परमेश्वर क्या कहते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं पहला शमूएल 15वां अध्याय आयत 1 से 3। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल का राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमलेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट और गधा, सबको मार डाल। इस आयत को दिखा के सबसे पहले तो जो एथिस्ट होते थे वो क्रिश्चियनिटी को टारगेट करते थे। अब कुछ सुन्नी और कुछ मुसलमान इस आयत को लेके क्रिश्चियनिटी को टारगेट कर कि देखो तुम्हारा परमेश्वर कितना क्रूर है, वो छोटे बच्चों को, गाय बछड़ों को, औरत और मर्द किसी को नहीं छोड़ता, उसने सब अमलेकियों के बच्चों को मरवा डाल। परमेश्वर कितना कठोर। तो आइए जानते हैं कि क्या सच में परमेश्वर कठोर है, क्या परमेश्वर ने यहाँ पे अन्याय किया, क्या छोटे बच्चों, औरतों और पुरुषों और जानवरों पे परमेश्वर ने दंड की आज्ञा जो ठहराई थी वो सही थी या गलत थी। और हम इस सीरीज का नाम रखेंगे क्यों और किस लिए भाग 1। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। हमें इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि अमलेकी असल में थे कौन। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि अमलेकी असल में थे एसाव के वंशज। और एसाव कौन था? एसाव था याकूब का बड़ा भाई, जिसने एक कटोरी दाल के लिए अपने फैलौटेपन का अधिकार को बेच दिया।
तो अमलेकी 400 साल से भी पहले जो उनके परदादाओं में जो डिस्प्यूट हुआ था एसाव और याकूब के बीच में, उसका बदला लेने के लिए इतने सालों के बाद उनके परपोतों से बदला ले रहे थे जब इजराइल कौम मिस्र से निकलकर आई थी। दूसरी बात, अमलेकी थे बाल देवता के पुजारी। अब आप लोग मुझसे ये मत पूछेगा कि बाल देवता कौन था। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप लोगों को खूब अच्छी तरह पता होगा कि बाल देवता कौन था। उसके पुजारी लोग और उसके अनुयायी किस तरीके के गंदे घृणित कामों को किया करते थे। हालांकि आगे वाले टाइम में मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि बहुत से टुन्नी लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने बाल की मूर्तियों और बाकी मूर्तियों को तोड़ने की आज्ञा दी थी, तो इसीलिए क्रिश्चियन लोग उनकी मूर्तियों से भी नफरत करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इस पे भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर से ये समझ लेते हैं कि अमलेकी थे एसाव के वंशज जो अपने परदादा एसाव के और याकूब के डिस्प्यूट के ऊपर बदला ले रहे थे इजराइलियों से, जब इजरायली कौम 400 साल के बाद मिस्र से निकल के आती है। और अमलेकी एसाव के वंशज थे। इस बात को जानने के लिए आप उत्पत्ति अध्याय 36 को पढ़ सकते हैं। अब तीसरी बात, क्या इजराइल कौम ने अमलेकियों से बीच में से निकलने का रास्ता मांगा था, जो पॉइंट दीदी ने अपनी वीडियो में बोला था? तो इस बात को जानने के लिए हम पढ़ेंगे गिनती अध्याय 20 आयत 14 से लेके 21। इधर पे इस प्रकार से लिखा, फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजा, तेरा भाई इजराइल यों कहता है, हम पर जो जो कलेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्र ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया, परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया। इसलिए हम कादेश नगर में हैं जो तेरी ही सीमा पर है, अतः हमें अपने देश में से होकर जाने दे। इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा कि इजराइल कौम ने उन लोगों से क्या कहा था। हम किसी खेत या दाग की बारी से होकर ना चलेंगे और कुएं का पानी ना पिएंगे, सड़क सड़क होकर चलेंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं, तब तक ना दाहिनी ना बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश से मत होकर जा, नहीं तो मैं तलवार लिए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इजराइलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, हम सड़क ही सड़क चलेंगे, यदि हम और हमारा पशु तेरे पानी पिए तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं, केवल पांव पांव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू आने ना पाएगा, और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने के लिए निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इजराइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इजरायली उसकी ओर से मुड़ गए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये क्लियर होता है कि अमलेकियों से कोई लेना देना नहीं था। जो दीदी ने बोंगी मारी थी वो साफ झूठ थी। अमलेकियों से कोई रास्ता नहीं मांगा गया था, एदोमियों से मांगा गया था। जब एदोमियों ने इजराइल कौम को रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया तो इजराइल कौम उसको छोड़कर दूसरा रास्ता ले लिया। एक बात और इंक्लूड करना चाहूंगा, जो एदोमी थे वो भी एसाव के ही वंशज थे। तो जब मूसा ने कहा कि देख तेरा भाई इजराइल इतने सारे परेशानियों से और मिस्र से होकर इधर आया है, परमेश्वर ने उसे कैसे कैसे करके छुड़ाया है, तो एदोमियों से कहा कि हमें निकलने, तो एदोमी भी अड़के खड़े हो गए कि नहीं, हम नहीं निकलने देते तुमको। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक चीज और कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि परपोतों से इनसे क्यों बदला लिया गया, तो मैं उन लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई लोग, जब तुम अपने पूर्वजों की संपत्ति पे अपना अधिकार जता सकते हो, अपने पुश्तैनी जमीन के लिए तुम कोर्ट में जाके लड़ सकते हो, अपने बाप दादा की जमीन के लिए अपने कोर्ट में जाके अपने भाई बंधुओं से लड़ सकते हो कि भाई ये हमारा अधिकार है, हमें ये अधिकार चाहिए, अपने पूर्वजों के धर्म पे, अपने पूर्वजों के जो भी उनके संस्कृति थी उसको अपना सकते हो, तो भाई लोग क्या उनका जो ऊपर श्राप लगा हुआ है उसको अपनाएगा कौन? तुम्हारा अब्बा। यानी कि जो रसमलाई है वो तो हम खाएंगे और जो नीचे का छाछ बचेगा उसको हम नहीं लेंगे। ये ऐसा दोगला जो चरित्र दिखाते हैं उन लोगों के लिए साफ साफ एक बात है कि परमेश्वर का न्याय सीधा और सटीक है। अगर तुम्हें अपने बाप दादाओं की जमीन, जायदाद, संपत्ति, देश, संस्कृति सब कुछ चाहिए तो उन पे लगे हुए जितने भी श्राप है वो भी तुम्हें उसके साथ ही मिलेंगे। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि यदि किसी जमीन को कोई क्लेम करता है कि ये मेरे पूर्वजों की है, बाप दादाओं की है, तो कोई बात नहीं, वो तुम्हें मिलेगी। साथ ही साथ अगर उस जमीन पे कोई कर्जा है, उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट है,
तो उसको भी तुम्हें ही फेस करना पड़ेगा। उसी तरीके से यदि तुम अपने बाप दादाओं की संपत्ति और चीजों को लेते हो तो उस पे जो श्राप है वो भी तुम्हें लेना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमलेकियों ने किया क्या था और उनका पाप क्या था। तो इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे न्यायों अध्याय 6 3 से 5 तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब जब इजरायली बीज बोते तब मिधानी और अमलेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते, अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। वे अपने पशुओं को डेरे में लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डी के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत हुआ करते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उनमें आया करते थे। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अमलेकी जो थे बेवजह आकर हमला किया करते थे, उनकी फसलों को उजाड़ देते थे, उनको भूखे मरने की कंडीशन तक पहुंचा दिया था, उनके जानवरों को नष्ट कर देते थे, यहाँ तक कि उनके देश में बेवजह आक्रमण करते रहते। यदि आप न्यायों की किताब अध्याय 3 आयत 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर ने जो लोग युद्ध में नहीं उतरे थे, जिन लोगों को इस युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता था, उनके बीच में भी इजरायलियों को रहने दिया। वहां पे इजरायलियों ने क्या करा, उनसे रोटी बेटी का रिश्ता किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रोटी बेटी का रिश्ता किया, परंतु उन्होंने उनके देवी देवता यानी एसेर की मूर्ति और बाल देवता को भी अपने घर में उपस्थित कर लिया और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। इसमें परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़का और परमेश्वर ने जिन जातियों के साथ वो रहते थे उन्हीं को उस पर अधिकार दे दिया। पर इजरायली भी सुधर के नहीं दिए, बार बार वो गलत करते थे, बार बार गिरते थे, बार बार सजा पाते थे। फिर इजरायलियों ने गलत काम किया और परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़का। परमेश्वर ने मोआब के राजा एगेल को इजराइल पे प्रबल किया और एगेल के राजा ने क्या करा, अमोनियों और अमलेकियों को प्रस्ताव दिया और अमलेकी तो पहले तैयार बैठे तो वो फिर इकट्ठा हुआ और इजराइल पे हमला कर दिया। इस बात को जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं न्यायों की किताब अध्याय 3 12 से 13 तक। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं और क्या किया था अमलेकियों ने। तो इसे जानने के लिए पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 25 आयत 17 से 18। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमलेक ने तुझे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था, इस कारण उन्होंने जब तू मार्ग में था तब मंदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबको मारा। यानी कि बूढ़े बच्चे औरतें जो पीछे छूट गए थे ग्रुप में से, उन लोगों पे अमलेकियों ने आक्रमण किया और उन सभी बच्चों बूढ़े औरतों को मारा। तो यहाँ तक पढ़ते हुए आपको ये समझ में आ गया हो कि अमलेक अपनी उद्दंडता से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने औरतें, बच्चे, जानवर, खेत उजाड़े, सब कुछ किया और परमेश्वर का भय तो उनके अंदर 1% को भी नहीं था। अगर हम ये बोले कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो अमलेकियों पे ये कहानी फिट बैठती है कि ना तुमसे लेना एक, ना देना दो, ना तुमसे रास्ता मांगा गया, ना तुमसे कोई चीज कही गई, तुम बेवजह आके इजराइल कौम पे हमला किया। और इतना सब कुछ हो जाने पर स्वाभाविक था कि परमेश्वर का क्रोध अमलेकियों पे भड़कना ही था। तो परमेश्वर ने क्या करा, मूसा के साथ एक वाचा बांधी। इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 17 आयत 14। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को अपनी पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमलेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा दूंगा। अब प्रश्न ये उठता है कि 400 साल के बाद क्यों परमेश्वर ने अमलेकियों के ऊपर दंड की आज्ञा दी, उनका न्याय ठहराया और शाऊल को क्यों कहा कि जाके इनके बच्चे, औरतें, जानवर सबको मार दे। तो मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूँ कि बाइबल के अंदर आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत की, यानी जैसे को तैसा की का नियम था कि नाउ यू टेस्ट योर ओन ब्लड, कि अपना खून चख के देख कि कैसा फील होता है। तो इसे जानने के लिए पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 25 आयत 19। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश को जो तेरे भाग को करके तेरे अधिकार में देता है, तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमलेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तू इस बात को ना भूलना। यानी कि जितने भी इजराइल के प्रति खड़े हुए शत्रु थे उन सबका विनाश करने के बाद लास्ट में जाकर अमलेक का नंबर डायल हुआ। अमलेक ने बेवजह अपनी हद पार कर दी थी और बार बार इजराइल पे अटैक कर करके उनके बच्चों को मारा, उनकी औरतों को मारा, उनके जानवरों को मारा, उनका अनाज बर्बाद कर दिया, उनको भूखे प्यासे मरने की कगार तक पहुंचा दिया। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये कहा गया कि जब सबका निपटार हो जाएगा उसके बाद फ्री टाइम में अमलेक को देखा जाएगा। इसलिए सब शत्रुओं का विनाश करने के बाद 400 साल लगे इस काम में। 400 साल के बाद अमलेक के ऊपर
शाऊल को बोला गया कि अब जाओ उनका विनाश करो, और फिर शाऊल ने क्या किया, पूरी कहानी आपके सामने है। मुझे आशा है आपको पूरी की पूरी वीडियो में मेरी बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि अमलेक से कोई लेना देना नहीं था। अमलेक ने बेवजह आक्रमण पे आक्रमण किए, उनके बीबी बच्चे औरतों बूढ़ों को मारा, उनके जानवरों को मारा, उनके खेत तबाह कर दिए, उनके देश में कोहराम मचा के रख रखा था बेवजह। तब परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इनको फुल एंड फाइनल लास्ट में देखूंगा, इनका पूरा का पूरा जो भी इंतजाम है मैं लास्ट में करूंगा। पहले जितने भी शत्रु हैं इजराइल के उन सबको विनाश करा जाएगा। उसके बाद अमलेक का नंबर डायल हुआ और अमलेक विनाश किया गया। तो मुझे आशा है आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, सारी बात समझ में आ गई। आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया कि अमलेक दूध के धुले नहीं थे, वो लगातार इजराइल पे आक्रमण कर रहे थे, उसका दंड उनको 400 साल के बाद मिला। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और प्लीज हिट द बेल आइकन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।